सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 15 अक्टूबर जो 2022 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो आया था, उस पेपर की हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। 2023 की परीक्षा की तैयारी किस तरह से बेहतर तरीके से करें। तो पिछला पेपर देखिए, 2022 को कैसा पेपर आया था 15 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट का। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की। क्या होगा राइट, इसका होगा देखिए सी। ठीक, ये कर्नाटक सरकार द्वारा काशी यात्रा शुरू की गई, सब्सिडी योजना शुरू की गई थी। अगला देखेंगे, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी, यूके। यूके इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उस कंपनी का नाम क्या है। उस कंपनी का नाम देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, डी। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे। आप हमारे चैनल से जो 2023 पेट की तैयारी के लिए करंट अफेयर की सीरीज मिस मत करिएगा, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। किसने शुरू की है, ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने, सी ऑप्शन। नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। क्या होगा इसका, देखिए वाराणसी, जो उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ये रहा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। किसने जारी की थी, ये जारी की थी आपकी नीति आयोग द्वारा जारी हुई थी। ये काफ़ी क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे और आएंगे 2023 में भी, इसीलिए हम आप बार बार कह रहे हैं कि आप हमारी चैनल पर जो करंट अफेयर का सीरीज है उसको ज़रूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। कौन योजना बना रही है, ये होगा आपका, बन रही है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में। उत्तर यूपी गवर्नमेंट बना रही है। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, बी है आपका लक्षद्वीप, राजधानी कवारती। मलयालम भाषा बोली जाती है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। कैंपस पावर, तो ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ये शुरू हुआ है। कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के, तो ये देखिए आपका होगा सी, 5 राज्य। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। राष्ट्रीय राजधानी राष्ट्रीय मुद्रा से भी एक प्रश्न पीटी पेट में आता है। ठीक, जिलाटी है, जिलाटी, ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो मालूम होगा कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा को सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। इसमें आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के द्वारा संसद के सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है और ये भी 2 अक्टूबर को ही है। ठीक, बी। इसमें देख लीजिए, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। कहाँ पर है ये, तो ये देखिए आपका डी नंबर ऑप्शन। कहाँ है, कोच्चि केरल में है ये। थॉमस कप
किस खेल से संबंधित है, का प्रमुख याद कर लीजिएगा वो किस खेल से हैं। सी नंबर ऑप्शन है। थॉमस कप क्या है, बताया आपको, सी बैडमिंटन है। ठीक। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, ये है मिसाइल मैन, भारत के जो रह चुके हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अबुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित कारण क्या है, क्या है कारण, ये सभी कारण हैं। ठीक। डी ऑप्शन जो है ना, फसल पैटर्न में परिवर्तन हो गया है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है और तटीय रेखा में परिवर्तन, ये सब किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आपके परीक्षा में 2 अनुच्छेद पूछे जाएंगे और प्रश्नों को छांट के लिखना है। ठीक। आप इसको देखिए, अनुच्छेद जरूर देखिए, और नहीं हो तो आप स्किप करके आगे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम ये बताए दे रहे हैं आपको। देखिए कैसा पैसेज आया था, आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें कई माता पिता इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए और वहाँ की सुख चैन की ज़िंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और विदेशों में इससे सर्वदा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। ठीक है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप, सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की तथाकथित सभ्यता से इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों, सगे संबंधियों, भारतीय रिश्तेदारों, मित्रों, माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में 1-2 बार उनके इसके क्रमशः धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। अगर विदेशी मैन से शादी हो जाए तो कहने ही क्या। कुछ एक को छोड़कर ज़्यादातर का तो ये हाल है कि इसमें से उन बच्चों का उतना दोष भी नहीं है और ना विदेश भेजने वाले अभिभावकों का, कदाचित उतने ही दोषी हैं। शायद उनके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ न रहने वाले ज़्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर इसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर बसना नहीं चाहते। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे उनके साथ हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा वे माँ बाप किसी से नहीं करते। इसके द्वारा लिए गए निर्णय पर जगहसाई के डर से साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते। बच्चों के वियोग में अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। विदेशी संस्कृति पर लिखा गया है ये लेख। चलिए इसके प्रश्न देखेंगे। गद्यांश जरूर विद्यार्थियों अभ्यास करिए, बहुत से विद्यार्थी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इसको देखिए वीडियो। ठीक। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाना चाहते हैं, सर्वाधिक सब्र तर्क कौन सा दिया गया है। पढ़े लिखे विदेश जाना चाहते हैं, क्या कारण है। नंबर सी है, देखिए, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन। इस प्रकार के व्यवहार से हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यहाँ कौन से व्यवहार की ओर संकेत करता है जिनसे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। किस तरह का व्यवहार की बात बताई गई है, तो देखिए बी है ऑप्शन। बच्चों के परिवार सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे, इसलिए बताया इस प्रकार का व्यवहार। विदेशों में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो बच्चों के व्यवहार जब उन विदेशों में चले जाते हैं, बदल जाता है, तो कौन दोषी है इसके लिए। इसके लिए देखिए है अधूरे संस्कार, ए ऑप्शन है आपका। विदेशों में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए उनके अधूरे संस्कार जिम्मेदार हैं। विदेशों में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं। क्या कारण है किसी से क्यों नहीं करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन है
कि साफ पता है कि जगहसाई होगी इससे। चलिए कुछ और प्रश्न देखेंगे, 2 गद्यांश आएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, एक ही हमने बताया इसमें आपको। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम। वो मुगल शासक जिसने फिर से जजिया कर लगाया, नाम औरंगजेब। सी नंबर, निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना गया है? अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत में क्या रहा, क्या बताया गया है? रेलवे का। सी ऑप्शन। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये है पंडित विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया। प्रश्न ये है कि किस मुद्रा में दिया? मुद्रा पूछी गई थी। तो इसमें देखिए होगा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक, किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? कौन किसका दरबारी कवि था? प्रसिद्ध जिनके नाम है, और कौन किसके दरबार में आया था देख लीजिएगा पिट 23 के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त। ठीक, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? क्यों शुरू किया गया? उसका कारण था आपका, देखिए जो इसमें कारण दिए गए हैं, नमक कण तोड़ने के लिए, ये कोई कारण एक्चुअली में नहीं है। जो असली कारण है वो हमको बता रहे हैं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से ये एक था, जो 6 अप्रैल 1930 को छिड़ा, जिसका उद्देश्य था कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका दिया जाए। ये असली कारण था। ठीक है, तो डी है इसमें, जो दिया नहीं है। कुछ गैर कानूनी कार्य ऐसे सामूहिक रूप से किए जाएं जिससे ब्रिटिश सरकार झुकने को मजबूर हो जाए, इसीलिए। तो अगला देखेंगे, कौन सा 1897 के विद्रोह का परिणाम था? क्या परिणाम था उसका? तो ये आपका होगा, जो मेन रीजन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर देना। ठीक, ये ए नंबर ऑप्शन है। अगला है, देखिए कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? अंतःस्थलीय जल निकाय है वो आपका कैस्पियन सागर है, ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया था, तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो होंगे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी। स्टैटिक डेटा भी आता है, भारत में कौन प्रथम था, देखें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? किस अधिनियम द्वारा? देखिए इसमें जो विकल्प दिए हैं, एक्चुअली में ये विकल्प, इसमें से राइट जो हम बता रहे हैं इसमें स्टार लगा देना है। ध्यान से सुनिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 में वर्मा अधिनियम के तहत भारत को वर्मा से अलग किया गया था। तो ये 1950 वर्मा अधिनियम होगा। इसमें वर्मा अधिनियम कोई नहीं दिया है, भारत सरकार अधिनियम है। तो इसमें जो ऑप्शन जो दिए थे वो कोई भी मैच नहीं कर रहा था। ठीक, तो ये विवादित प्रश्न था, वर्मा अधिनियम दिया जाना चाहिए, इसमें भारत सरकार अधिनियम दिया था। अगला है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना जिस कहते हैं INA का गठन किसने किया? INA का गठन किसने किया था? ये देखिए किया था भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा। कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया था। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके MP मध्य प्रदेश में। अगला, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे कैसा मानसून कहेंगे? अचानक से सामान्य वर्षा में वृद्धि हो जाना, ये कहलाएगा आपका प्रस्फोट फटना। ठीक, मानसून का प्रस्फोट कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक, सी विकल्प होगा। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए जाना जाता है क्रूड अशोषित जन्म दर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका।
अगला है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस वक्त कौन थी पीएम? उस वक्त देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। ठीक, बी ऑप्शन। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग विशेष क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग थे, वो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पहले से आरक्षित थे। तो सी नंबर ऑप्शन। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछे गए थे, कौन थे? यह आपके आंसर है मोंटेग सिंह अहलूवालिया, एक है ऑप्शन ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है? सब प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कृषि और उस पर आधारित उद्योग व्यवसाय। ठीक, सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि से। कृषि से अधिकतर भारत की अधिकतर आबादी कृषि गांव में रहती है, गांव में मुख्य कार्य कृषि है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में चुना गया था सबसे पहले? तो हरित क्रांति के लिए पंजाब को सबसे पहले लिया गया था। ठीक, जब हरित क्रांति लागू करने था तो पंजाब में सबसे प्रथम लिया गया उसको। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है आपका बी, क्या? अनुच्छेद 29। विद्यार्थियों, पेट में भी प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, एक शिफ्ट के दूसरे शिफ्ट में या सत आ चुके हैं, कई प्रश्न हैं ऐसे जो आए हैं, इसीलिए आप पहले हम पिछली भर्ती परीक्षाओं के साल पेपर करवा रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन में से संविधान में कौन सा नया नीति निषेध तत्व जोड़ा गया? कौन सा नया जोड़ा गया था? तो ये देखिए आपका जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका। ठीक, सी क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, सी ऑप्शन है। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य बता कौन है, इससे कौन सा है इसमें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। ठीक, भारत की संपूर्णता, अखंडता, एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। स्पष्ट है कि सभी इसमें मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के। सभी अम्लों में क्या तत्व है जो समान रूप से पाया जाता है? वह है आपका हाइड्रोजन, सभी अम्लों में समान रूप से पाया जाता है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में किस पर का लेप लगाया जाता है? तो वो देखिए वो उस पर लगता है टेफ्लॉन का लेप। ठीक, सी ऑप्शन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का प्रमुख कार्य क्या है? संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना होता है, डी नंबर ऑप्शन। सहकारिता आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सहकारिता आयोग बना था ये केंद्र और राज्य के संदर्भ में संतुष्टि देने के लिए जून 1983 में इसका गठन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष किसका एक माप है? प्रकाश वर्ष राइट आंसर है आपका तारकीय दूरी, बी विकल्प है। अच्छा, मैथ के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ये 2.1 की घात 3 प्लस 5.8 की घात 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, हम बताएंगे नहीं, हम खाली हमको आंसर बता रहे हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक, जब आप करेंगे तो उसका ए नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक, 7.9। सरलीकरण के प्रश्न आएंगे आपको, 2-3 प्रश्न मिलेंगे। चलिए देखिए कि देखिए प्रश्न, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुआ। इन दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? इसी प्रकार के 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा सेम। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह से पूछते हैं कि कौन एक विषय में कितने उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में। इस क्वेश्चन पैटर्न को देख लीजिए, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की। आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसमें आएगा आपका आंसर आएगा 5%। ठीक, कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी धरती पर होगा आपका डॉल्फिन।
पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा? तो पौधे का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। मतलब पौधे को सबसे ज़्यादा क्या मिलना चाहिए? प्रकाश। ठीक है, कितना प्रकाश मिल रहा है, कितना अवधि मिल रहा है, किस मात्रा तक मिल रहा है। ठीक है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस क्रिया प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ही होती है। देखिए कुछ भिन्न दी हुई थी और सबसे बड़ा बताना था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक, इसमें आपका क्या आंसर होगा? सबसे बड़ी भिन्न होगी 11/13 बी। नेक्स्ट है आपका एक और मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या राइट आंसर होगा? हम बता रहे हैं √5 - 2, ये हो जाएगा ये ऑप्शन सी। ठीक है, अगला 308, 126, 45, 120 और 102 का औसत कितना होगा? औसत का से संबंधित इसी प्रकार से और परीक्षाओं में भी, मतलब और शिफ्टों में भी यही क्वेश्चन आए इसी टाइप के। तो औसत वाले भी इसी तरह के प्रश्न देख लीजिएगा आप, कि मिलते जुलते विद्यार्थियों हमने देखा है पेट के 2021-22 में जो आए हैं प्रश्न लगभग मिलते जुलते आए हैं। तो आप एक प्रैक्टिस सेट के इसी प्रकार के प्रश्न प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बिल्कुल हो जाएगा आराम से सिलेक्शन, अच्छे नंबर आएंगे। जैसे ये प्रश्न जो है औसत वाला, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे और शिफ्टों में और 21 में आया हुआ है। तो इसमें कितनी संख्या है? 1 1 2 3 4 5 हैं। सबको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे, उत्तर आएगा आपका क्या आएगा? 140 आएगा। स्थावर का विलोम पूछा गया था। स्थावर का क्या होगा? स्थावर का हो जाएगा जंगम। ऑप्शन नंबर 1 ए। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? बिल्ली को पहले मार देना मतलब भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए। अगर डर है तो पहले इसको समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट का स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है? स्वल्प क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी है ना, सुधन अल्प, बी विकल्प होगा स्वल्प का। ठीक, यण संधि है इसमें, इति और ईति इसका अर्थ में भेद करना था। इसमें आएगा आपका नंबर सी, समाप्ति और विधि, विघ्न। इस पर विश्वास रखने वाला इससे सरल क्या होगा? आस्तिक आया था। 5 प्रश्न मिलेंगे इंग्लिश के। चलिए एक इंग्लिश का पैसेज थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ठीक, वैलेंटाइन डे February 14th इज ए हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स लव एंड फ्रेंडशिप इन यूनाइटेड स्टेट। बताया गया है इसमें वैलेंटाइन डे के बारे में बताया गया। 14 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट में प्यार और मित्रता का ये त्यौहार होता है। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इट एज ए रोमांटिक डे टू शो वन यू लव हाउ मच यू केयर बाई परचेजिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट्स। कितना आप प्यार करते हैं एक दूसरे को, इसके गिफ्ट के माध्यम से हम शेयर करते हैं। वैलेंटाइन डे इज आल्सो एन एक्सट्रीमली कॉमर्शियल हॉलीडे। ये वास्तव में एक कॉमर्शियल माने व्यावसायिक छुट्टी है। पीपल स्पेंड मनी ऑन फ्लावर्स, बलून्स, चॉकलेट्स, स्टफ्ड एनिमल एंड ज्वेलरी। विभिन्न तरह के सामान लेकर के लोग इसको मनाते हैं। तो ये कॉमर्शियल बताया गया है इस पैसेज में। पीपल आल्सो गो आउट फॉर एक्सपेंसिव डिनर्स। लोग महंगे महंगे डिनर पे भी जाते हैं। वैलेंटाइन डे इज इवन सेलिब्रेटेड बाई स्कूल चिल्ड्रन हु गिव थैंक्स कार्ड्स टू दियर टीचर्स। ये बच्चों द्वारा मनाया जाता है जो अपने टीचर को थैंक्स कार्ड देते हैं। सम हाई स्कूल हैव वैलेंटाइन डे डांसेस। कुछ हाई स्कूल द्वारा ये वैलेंटाइन डे डांस भी आयोजित होते हैं। क्लासमेट्स गिव दियर ईच लिटिल कार्ड। दीज कार्ड्स कैन बी परचेज्ड एट इवन स्टोर्स विद फेमस कार्टून कैरेक्टर्स। इस पर कार्टून कैरेक्टर होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड मच मोर थॉटफुल टू हैव किड्स मेक ए हैंडमेड कार्ड टू गिव फ्रेंड्स एंड टीचर्स। यह भी विचारणीय है कि कुछ हाथ से बनाकर हैंडमेड कार्ड्स भी किड्स देते हैं। वैलेंटाइन डे इज आल्सो ए ग्रेट डे टू अनाउंस आवर लव टू समवन लाइक्स ए सीक्रेट क्रश। जो हमारा प्रेम होता है इसको दिखाने के लिए अपने किसी विशेष के लिए इसको मनाते हैं। सम पीपल इवन गेट मैरिड ऑन वैलेंटाइन डे। कुछ लोग की वैलेंटाइन डे को शादी भी होती है। हाउ एवर यू डोंट हैव टू बी इन लव टू शेयर द फेस्टिवल। जरूरी नहीं है कि हम प्यार ही करें तभी किसी को दें। यू कैन ऑल्सो से हैप्पी वैलेंटाइन डे टू फ्रेंड्स एंड को वर्कर्स। वैलेंटाइन डे इज नॉट एन ऑफिशियल हॉलीडे
दो इन यूएसए मीनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड स्कूल्स आर ओपन, मतलब सब खुले होते हैं ऑफिस स्कूल ओपन, गवर्नमेंट कोई हॉलीडे नहीं होती। द डेट यूज टू बी सेलिब्रेटिंग ए सेंट नेम्ड वैलेंटाइन। नेक्स्ट बताया गया सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है जिन्होंने यंग गर्ल की लाइफ बचाई थी। इट वाजंट अंटिल द मिडिल एज दैट फेमस समवन गॉट मिक्सड इन विद द डेट एंड लव्स वुड each other hand written love notes back then you can could go just and buy a card and the way you can now। चलिए तो ये रहा पैसेज, आप इसको पैसेज को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं आराम से, ठीक है, हमने पढ़ दिया आपके लिए। चलिए प्रश्न देख लेंगे पैसेज के क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स, स्कूल के बच्चे टीचर्स को क्या देते हैं, स्पष्ट है कि थैंक यू कार्ड देते हैं, डी ऑप्शन आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज़ वैलेंटाइन डे ऑफिशियली हॉलीडे, देखिए बताया क्या ऑफिशियली सरकारी छुट्टी होती है, नहीं स्पेसिफाइड नहीं है, डी ऑप्शन होगा आपका, कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती है वहाँ वैलेंटाइन डे पर। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम, टेम का बताना है, सिनोनिम बताना है, टेम माने होता है पालतू और इसका हो जाएगा सिनोनिम डोसाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जो आया है डोसाइल, ठीक है। अच्छा करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का सिनोनिम पूछा, रैपिड माने तेज होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, रैपिड का तेज का हो जाएगा धीमा, तो ये किस में है, ऑप्शन सी में है। टार्डी बहुत सुस्त हो ढीला डाला हो, टार्डी बोलेंगे। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो सुख दुख में उदासीन है, ना सुख में जिसको फर्क पड़ता है ना दुख में, तो सी नंबर ऑप्शन स्ट्राइक हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए कुछ रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं, ठीक, बहुत हाई रेंज की रीजनिंग नहीं आती है, कर लेंगे आप। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से क्या कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, ठीक, माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से संबंधित किस प्रकार से है, इसको लगाइएगा आप, आंसर आएगा बेटा, ठीक, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी प्रकार के प्रश्न। चलिए एक कथन देखेंगे और निष्कर्ष देखेंगे क्या है। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है, कीमतों में लैपटॉप की वृद्धि हो गई है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है, सही बात है, तो ए और दो दोनों सही हैं। क्यों, जब सरकार ने लैपटॉप पर शुल्क बढ़ा दिया है तो कंपनियों ने भी बढ़ा दिया है, तो ए और दो, एक नंबर और दो नंबर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के एक हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, ये है आपका सी ऑप्शन, भारत और नेपाल के बीच। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक सहयोग के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस भेजी थी और 17 स्कूल बसें भेजी थी, किसको भेजी थी, ये भेजी थी डी नेपाल। तो नेपाल से देखिए दो करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए थे और इसमें चुनना था कौन सा अलग है, कौन सा, इसमें आपका देखिए हो जाएगा डी ऑप्शन 301 अलग है, ठीक, सभी अभाज्य संख्या हैं, जबकि 301 7 से कट जाती है, भाज्य है, ठीक। 1 जनवरी 2007 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा इसमें, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार होगा, ठीक। निम्न किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये कहेंगे, तो उसी भाषा में इफेक्ट को कैसे कोडित करेंगे, इफेक्ट को कैसे लिखेंगे हम, ठीक, इफेक्ट को देखिए लिखेंगे हम ऑप्शन नंबर सी में, ठीक, सी ऐसे लिखेंगे। चलिए विद्यार्थियों, इसमें डीआई के क्वेश्चन 15 थे, वो हमने छोड़ दिए हैं, हमने आपको 85 क्वेश्चन बताए हैं। डीआई की प्रैक्टिस हम अलग करा देंगे आपकी, ठीक है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं डीआई के वो हम 21-22 की सभी शिफ्टों के प्रश्न डीआई के हम करवा देंगे। तो आप चैनल पे हमारे बने रहिए और विद्यार्थियों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप शेयर करिए। जो विद्यार्थी पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे हैं जो, उनके लिए है स्पेशल क्लास। बने रहिए हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस पे, आपको बराबर रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।